मनीष कश्यप की एक और भविष्यवाणी सही हो गई है। उनका एक तरह से यूं कहें कि श्राप जो है वो लग चुका है एक व्यक्ति को। कौन सी भविष्यवाणी सही हुई है और क्या था उनका श्राप, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आप बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 आदमी को सस्पेंड कीजिए, यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट और यहाँ का सुपरिटेंडेंट। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मंगल पांडे जी अगर कार्रवाई करनी है तो यहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट हैं और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हैं उनको आप सस्पेंड करिए, उनको बर्खास्त करिए, उनको पद से मुक्त कर दिया गया है, उनको हटाया जा चुका है। तो मैं क्यों ना कहूं कि मनीष कश्यप एक एंजिल है, इंग्लिश में कहा जाए तो, हिंदी में कहा जाए तो वो एक देवदूत है, और अगर उर्दू में कहा जाए तो वो एक अफलातून है। वो भगवान के द्वारा भेजे गए एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी हर भविष्यवाणी सही होती है। कभी किसी पुल को कहते हैं तो 1 साल के अंदर में वह पुल गिर जाता है, कोई सरकार को कहते हैं तो 180 दिन के अंदर में वह सरकार गिर जाती है। कहते हैं कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता मोदी जी की रैलियों में भीड़ नहीं जाए तो पहली बार कुर्सियां खाली रहने की और सड़क पर रोड शो में भीड़ के कमी की खबरें आ जाती हैं, और तब कहते हैं कि मंगल पांडे जी इस उपाधीक्षक को ही सस्पेंड करिए तो वो पदमुक्त हो जाते हैं। ये एक व्यक्ति जो सच्चे दिल से बोलता है, जो दिमाग से नहीं बोलता है, उसकी आत्मा की पुकार ऊपर वाले तक जरूर पहुंचती है। ऊपर वाले के लाठी में कोई आवाज नहीं होता है। और दूसरी चीज कि कुछ लोगों को लगता होगा कि यह सिर्फ मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता मामले में ऐसा हुआ है। बिल्कुल नहीं। मुजफ्फरपुर में जो रिमांड होम में जो कई सारे लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, उस मामले में ठोस कार्रवाई कितने दिनों बाद हुई और क्या ठोस कार्रवाई हुई ये आपके सामने भी है। इसके पहले भी पीएमसीएच में कई बार कई निर्दोष लोगों ने, कई पीड़ित लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया है। एसकेएमसीएच में भी इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया है, और मासूम बच्चों की हत्याओं पर भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। एसकेएमसीएच में हत्याएं मैं कह रहा हूं, वो हत्या ही है एक तरह से, जो एंसेफेलाइटिस के कारण मौत हुई थी। तो उस मामले में भी इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई थी। एसकेएमसीएच के अधीक्षक को और पीएमसीएच के उपाधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों ना माना जाए कि यह मनीष कश्यप की भविष्यवाणियों का असर है। क्या कारण है कि एक दिन पहले मनीष कश्यप ये बोलते हैं और एक दिन बाद यह कार्रवाई हो जाती है। आज तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, चिराग पासवान आज स्वास्थ्य के मुद्दे पर बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी स्वास्थ्य के मुद्दे पर बोल रहे हैं, मायावती स्वास्थ्य के मुद्दे पर बोल रही हैं, ऋतु जायसवाल स्वास्थ्य के मुद्दे पर बोल रही हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने जब पीएमसीएच को मुद्दा बनाया उसके पहले तो ये बातें नहीं हो रही थी। उसके पहले तो बिहार में जात पात जैसी बकवास चीजों पर बात हो रही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने हिस्से का बिहार मनीष कश्यप ने बदल दिया। अब आप कब अपने हिस्से का बिहार बदल रहे हैं? और मनीष कश्यप को जो बनना था वो बन चुके हैं, जो बनना होगा वो बनेंगे, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से भगत सिंह ने खुद को कष्ट पहुंचा करके भी और अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक मुद्दा बना दिया था, जो उस समय के बुनियादी मुद्दे थे, आज इस समय के बुनियादी मुद्दे स्वास्थ्य व्यवस्था को मनीष कश्यप ने मुद्दा बना दिया। थैंक यू मनीष कश्यप। लेकिन अब शिक्षा विभाग और शिक्षा माफियाओं के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ भी एक बार मुद्दा बनाइए। भगवान से यही प्रार्थना होगी कि इस बार आपकी आवाज दबाने के लिए आप पर जानलेवा हमला या FIR जैसा कोई कृत्य नहीं होगा। जय हिंद, जय बिहार।